नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस खास वीडियो में जहां हम बात करेंगे आत्मा की तृप्ति की, उस सच्चे संतोष की जो बाहर की चीजों से नहीं बल्कि हमारे भीतर से आता है। हम सब ने देखा है कि आज की दुनिया कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है। हर कोई किसी न किसी चीज की दौड़ में लगा है, कभी पैसे के पीछे, कभी नाम के पीछे, तो कभी और बड़ी उपलब्धियों के पीछे। हम मानते हैं कि जब हमारे पास ये सब होगा, बड़ा घर, महंगी गाड़ी, एक ऊंचा मुकाम, तब हम खुश होंगे, तब हमारा जीवन पूरा होगा। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? असल में बाहरी चीजें सिर्फ हमारे शरीर और हमारी इच्छाओं को खुश करती हैं, लेकिन हमारी आत्मा को नहीं। हमारी आत्मा को तृप्त करने के लिए कुछ और चाहिए, कुछ गहरा, कुछ ऐसा जो असली हो, जो स्थायी हो। तो सवाल उठता है कि आत्मा की तृप्ति आखिर होती क्या है? आत्मा की तृप्ति का मतलब है वो आंतरिक शांति, वो संतोष जो हमें तब मिलता है जब हम अपने मूल स्वभाव से जुड़ते हैं, जब हम अपनी सच्चाई को पहचानते हैं, अपने मूल्यों पर चलते हैं और जीवन को गहराई से समझने लगते हैं। आत्मा की तृप्ति तब होती है जब हमारे भीतर कोई उलझन नहीं रहती, जब हम अपने फैसलों को लेकर, अपने रास्ते को लेकर और अपने जीवन को लेकर पूर्ण रूप से स्पष्ट और संतुष्ट महसूस करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर आत्मा की तृप्ति इतनी महत्वपूर्ण है तो हम इसे महसूस क्यों नहीं कर पाते? उसका कारण यह है कि हम अक्सर बाहरी चीजों में फंस जाते हैं। हम मानते हैं कि भौतिक चीजें ही हमारी सारी समस्याओं का समाधान है। लेकिन सच तो यह है कि चाहे आपके पास जितना भी पैसा हो, चाहे दुनिया आपकी कितनी भी तारीफ करे, अगर आपके भीतर शांति नहीं है तो कुछ भी मायने नहीं रखता। आत्मा की तृप्ति पाने के लिए हमें खुद से जुड़ना होगा। हमें अपने भीतर झांकना होगा और यह समझना होगा कि हमारी असली जरूरतें क्या हैं, क्योंकि हमारी आत्मा को खुश करने के लिए बहुत अधिक चीजों की जरूरत नहीं होती, बल्कि सादगी, सच्चाई और आत्मिक विकास की जरूरत होती है। इस वीडियो में हम इसी गहराई को छुएंगे। हम उन अनमोल और सच्ची बातों पर चर्चा करेंगे जो हमारी आत्मा को सच में तृप्त कर सकती हैं, क्योंकि अंत में आत्मा की तृप्ति ही असली खुशी है। यही वो चीज है जो हमें सच्चे अर्थों में आजादी और संतोष देती है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए इस खूबसूरत यात्रा पर चलने के लिए। एक ऐसी यात्रा जो आपके जीवन को गहराई से समझने और आत्मिक संतोष की ओर ले जाने में मदद करेगी। आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं और खुद से जुड़ने की ओर पहला कदम बढ़ाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं उन अनमोल और सच्ची बातों को जो हमारी आत्मा को सच में तृप्त कर सकती हैं। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि सच्चा सुख आखिर होता क्या है? आजकल हर कोई खुश रहने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी अक्सर हम खुद से ही पूछते हैं, मैं खुश क्यों नहीं हूं? या मेरी जिंदगी में वो सच्चा सुख क्यों नहीं है जिसकी मुझे तलाश है? आमतौर पर हम इस सवाल का जवाब बाहरी चीजों में ढूंढते हैं। हम सोचते हैं कि जब हमें बड़ी गाड़ी मिल जाएगी, जब हम एक बड़ा घर खरीद लेंगे, या जब हमारी बैंक बैलेंस लाखों करोड़ों में होगी, तब हम खुश होंगे। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? अगर आप गौर करें तो ये सारी चीजें हमें थोड़ी देर के लिए खुशी देती हैं। एक नई चीज खरीदने से, एक उपलब्धि हासिल करने से, या किसी से तारीफ सुनने से हमें कुछ समय के लिए अच्छा जरूर महसूस होता है। लेकिन जैसे ही ये एहसास फीका पड़ता है, हम फिर से उसी अधूरी खुशी का अनुभव करने लगते हैं, क्योंकि सच ये है कि सच्चा सुख बाहर नहीं, हमारे भीतर है। सच्चा सुख तब आता है जब हम अपने जीवन में आंतरिक शांति महसूस करते हैं, जब हम अपने आप से खुश होते हैं, जब हम अपनी सच्चाई को स्वीकार करते हैं और जब हम हर परिस्थिति में संतोष महसूस करते हैं। जो कुछ भी हमारे पास है उसे स्वीकार करना। अक्सर हम उन्हीं चीजों के बारे में सोचते रहते हैं जो हमारे पास नहीं है, और जो हमारे पास है उसकी कद्र करना भूल जाते हैं। लेकिन सच्चा सुख तभी आता है जब हम अपनी परिस्थितियों को, अपनी सीमाओं को और अपने वर्तमान को पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हैं। जब हम यह मान लेते हैं कि हमारा मूल्य हमारे बाहरी सफलता या संपत्ति से नहीं, बल्कि हमारे आंतरिक गुणों से है। क्या आपने कभी गौर किया है
कि जिन चीजों को आप आज मामूली समझते हैं वो कभी आपकी सबसे बड़ी इच्छाएं थीं। सच्चा सुख पाने का सबसे आसान तरीका है उन चीजों के लिए आभार प्रकट करना जो पहले से ही आपके जीवन में मौजूद हैं। रोजाना कुछ पल निकालकर उन चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह आदत धीरे धीरे आपके भीतर संतोष और सुख का भाव पैदा करेगी। आज की दुनिया में हम चीजों को बहुत जटिल बना लेते हैं। हमें लगता है कि खुश रहने के लिए हमें ढेर सारी चीजों की जरूरत है, महंगे कपड़े, बड़ी गाड़ी और एक परफेक्ट लाइफस्टाइल। लेकिन सच्चाई यह है कि जितनी सादगी से हम जीवन जीते हैं उतना ही हम खुश रहते हैं। कम में ज्यादा ढूंढना ही सच्चे सुख की पहचान है। हमारा जीवन हमारे संबंधों से बनता है। सच्चा सुख तब आता है जब हम अपने रिश्तों में प्यार, सहयोग और ईमानदारी लाते हैं। जब हम दूसरों की खुशियों में अपनी खुशी ढूंढना सीख जाते हैं। सच्चा सुख तब महसूस होता है जब हम अपने भीतर झांकते हैं और अपने आप से जुड़ते हैं। जब हम ध्यान, आत्मचिंतन और आत्मिक विकास के माध्यम से अपने भीतर की शांति और संतोष को महसूस करते हैं। दोस्तों, सच्चे सुख का अर्थ यही है, बाहरी चीजों से नहीं बल्कि अपने भीतर से खुशी महसूस करना। जब आप बाहरी चीजों के पीछे भागना छोड़कर अपने जीवन की साधारण छोटी छोटी खुशियों में सुख ढूंढने लगेंगे, तब आप सच्चे सुख को महसूस करेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन में जो कुछ भी है उसके लिए आप कितनी बार आभार व्यक्त करते हैं? शायद बहुत कम या फिर बिल्कुल नहीं। हम में से अधिकतर लोग आभार व्यक्त करना भूल जाते हैं। लेकिन सच मानिए, आभार एक ऐसी शक्ति है जो आपकी सोच, आपका दृष्टिकोण और आपका पूरा जीवन बदल सकती है। आज हम इसी पर बात करेंगे, आभार का महत्व और यह कैसे हमारी आत्मा को तृप्ति और सच्चा सुख दे सकता है। दोस्तों, हमारी जिंदगी में अक्सर ऐसा होता है कि हम उन चीजों के बारे में ज्यादा सोचते हैं जो हमारे पास नहीं है। हम शिकायत करते रहते हैं कि हमारे पास पैसे की कमी है, समय की कमी है, सफलता नहीं मिल रही है और न जाने क्या क्या। लेकिन क्या हमने कभी उन चीजों की ओर ध्यान दिया है जो पहले से हमारे जीवन में मौजूद हैं? हमारा परिवार, हमारे दोस्त, हमारा स्वास्थ्य और वो छोटी छोटी खुशियां जो हर दिन हमें मिलती हैं, ये सब हमारी जिंदगी में अनमोल उपहार हैं। आभार का मतलब है इन उपहारों को पहचानना और इनके लिए दिल से धन्यवाद देना। जब हम आभार व्यक्त करना शुरू करते हैं तो हम अपनी समस्याओं की जगह अपनी आशीषों पर ध्यान केंद्रित करने लगते हैं और यहीं से हमारी आत्मा को सच्चा संतोष और तृप्ति मिलने लगती है। जब हम अपनी आशीर्वादों को गिनते हैं तो हमारे मन में नकारात्मक विचारों के लिए जगह ही नहीं बचती। हमारी शिकायतें धीरे धीरे कम होने लगती हैं और हम हर परिस्थिति में खुश रहना सीख जाते हैं। दूसरा लाभ यह है कि आभार हमें वर्तमान में जीना सिखाता है। अक्सर हम या तो अपने अतीत के पछतावे में डूबे रहते हैं या फिर भविष्य की चिंताओं में उलझे रहते हैं। लेकिन जब हम आभार व्यक्त करते हैं तो हम अपने वर्तमान को पूरी तरह से महसूस करते हैं। हमें एहसास होता है कि अभी इस पल में हमारे पास खुश रहने के लिए कितनी सारी चीजें हैं। प्रकृति के लिए आभार प्रकट करें। जब भी आप सुबह उठें, सूरज की रोशनी, पक्षियों की चहचहाहट और प्रकृति की खूबसूरती के लिए आभार व्यक्त करें। आभार पर ध्यान केंद्रित करें। दिन भर में जब भी आपको शिकायत करने का मन करे तो तुरंत रुककर यह सोचें कि उस परिस्थिति में भी आपके लिए कौन सी अच्छी चीज है। दोस्तों, आभार एक ऐसी कुंजी है जो हमारी आत्मा को सच्चा सुख और तृप्ति प्रदान करती है। दोस्तों, आज की दुनिया में सत्य और ईमानदारी की बातें करना आसान है, लेकिन उन पर चलना उतना ही कठिन। चारों तरफ ऐसी स्थितियां होती हैं जहां सच बोलना या ईमानदारी से रहना चुनौतीपूर्ण लगता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब भी हम अपने मूल्यों और सच्चाई के साथ समझौता करते हैं तो हमारी आत्मा अंदर से बेचैन हो जाती है। हमें ऐसा महसूस होता है जैसे हमने खुद से ही दूरी बना ली हो। सिर्फ सच बोलना ही सत्य नहीं है, बल्कि अपने विचारों, अपने कर्मों और अपने इरादों में भी ईमानदार होना जरूरी है। इसका मतलब है कि जो आप सोचते हैं, जो आप कहते हैं और जो आप करते हैं,
उन सब में एक रूपता होनी चाहिए। ये वही स्थिति है जब आपकी आत्मा और आपके जीवन में कोई द्वंद्व नहीं रहता। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि सच बोलना या ईमानदार रहना इतना कठिन लगता है? क्योंकि हम अक्सर तुरंत मिलने वाले लाभ के पीछे भागते हैं। हमें लगता है कि अगर हमने थोड़ा झूठ बोल दिया या अपनी सच्चाई छुपा ली तो हमें फायदा होगा। लेकिन यह फायदा अस्थायी होता है। देर सबेर सच्चाई सामने आ ही जाती है और तब हमें पछताना पड़ता है। ईमानदारी सिर्फ दूसरों के साथ नहीं बल्कि खुद के साथ भी जरूरी है। कई बार हम खुद से भी झूठ बोलते हैं। हम अपने दोषों को स्वीकार नहीं करते, अपनी कमजोरियों को नजरअंदाज करते हैं और खुद को वैसा दिखाने की कोशिश करते हैं जैसे हम नहीं हैं। लेकिन ईमानदारी का मतलब है खुद को पूरी तरह से स्वीकार करना, अपनी अच्छाइयों के साथ साथ अपनी कमजोरियों को भी। जब आप अपने आप से ईमानदार रहते हैं तो आप एक ऐसे व्यक्ति बनते हैं जो हर परिस्थिति में सच्चा और स्थिर रहता है। आंतरिक शांति। जब आप सच बोलते हैं और ईमानदारी से जीते हैं तो आपके मन में कोई उलझन या अपराध बोध नहीं रहता। आप भीतर से शांत और संतुष्ट महसूस करते हैं। विश्वास और सम्मान। सत्य और ईमानदारी पर चलने वाले व्यक्ति को समाज में सम्मान मिलता है। लोग ऐसे व्यक्ति पर विश्वास करते हैं और उसकी बातों को महत्व देते हैं। संबंधों में मजबूती। ईमानदारी से बनाए गए रिश्ते सबसे मजबूत होते हैं। जब आप अपने रिश्तों में सच बोलते हैं और अपने इरादों में ईमानदार रहते हैं तो आपके संबंधों में विश्वास और गहराई बढ़ती है। आत्मविश्वास। सत्य और ईमानदारी पर चलने वाले व्यक्ति का आत्मविश्वास हमेशा ऊंचा रहता है। उसे किसी चीज का डर नहीं होता क्योंकि वह जानता है कि वह सही रास्ते पर है। सच्चाई और ईमानदारी को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और उस सच्चे सुख और शांति का अनुभव करें जो इसी मार्ग पर चलकर मिलती है। क्या आपने कभी सोचा है कि इस विशाल ब्रह्मांड में आपकी असली ताकत क्या है? क्या वो आपकी शारीरिक शक्ति है? क्या वो आपकी दौलत है या आपके बाहरी संसाधन हैं? नहीं दोस्तों, आपकी असली शक्ति आपकी आत्मा में है। हमारी आत्मा वह दिव्य प्रकाश है जो हमें भीतर से शक्ति, शांति और तृप्ति प्रदान करती है। आत्मा की शक्ति को पहचानने का एक और तरीका है सेवा और करुणा। जब आप निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करते हैं तो आपकी आत्मा मजबूत होती है। सेवा और करुणा से आपकी आत्मा में प्रेम और दया के गुण बढ़ते हैं जो आपको भीतर से और भी शक्तिशाली बनाते हैं। याद रखिए, जब आप दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढते हैं तो आपकी आत्मा की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। आत्मा की शक्ति तब बढ़ती है जब आप सच्चाई और नैतिकता के मार्ग पर चलते हैं। सच्चाई पर चलना आसान नहीं होता, लेकिन यही वो मार्ग है जो आपको भीतर से मजबूत बनाता है। जब आप अपनी आत्मा की आवाज को सुनते हैं और सही काम करते हैं तो आपकी आत्मा आपको शक्ति और स्थिरता प्रदान करती है। सत्य, ईमानदारी और नैतिकता पर चलकर आप अपनी आत्मा को प्रकाशमय बना सकते हैं। आभार भी आत्मा की शक्ति को बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण साधन है। जब आप उन चीजों के लिए आभार प्रकट करते हैं जो आपके पास हैं तो आपकी आत्मा में संतोष और तृप्ति का भाव बढ़ता है। यह तृप्ति आपकी आत्मा को और अधिक सशक्त बनाती है। दोस्तों, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि कर्म का नियम बिल्कुल स्पष्ट और अटल है। यह नियम कहता है कि आपके हर कर्म का एक परिणाम जरूर होगा। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, और अगर आपके कर्म गलत होंगे तो आपको उसका परिणाम भी उसी अनुसार भुगतना पड़ेगा। यह नियम ठीक वैसे ही काम करता है जैसे प्रकृति का नियम। अगर आप एक आम का बीज बोएंगे तो आम का ही पेड़ उगेगा। आप नियम का बीज बोकर मीठे फल की उम्मीद नहीं कर सकते। सही कर्म का मतलब क्या है? सही कर्म का मतलब है वो काम जो सच्चाई, ईमानदारी और नैतिकता के आधार पर किए जाए। सही कर्म वो हैं जो न सिर्फ आपको बल्कि दूसरों को भी लाभ पहुंचाए। सही कर्म का मतलब है अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी से निभाना और अपने मन, वचन और कर्म में सच्चाई और पवित्रता बनाए रखना। दोस्तों, आपके कर्मों में अद्भुत शक्ति होती है। यह शक्ति इतनी गहरी है कि यह आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकती है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपके जीवन में खुशियां,
शांति और सफलता आएगी। लेकिन अगर आपके कर्म गलत हैं, तो चाहे कितनी भी दौलत या ताकत आपके पास हो, आप अपने जीवन में कभी सच्ची शांति और संतोष नहीं पा सकते। हमारे शास्त्रों में निस्वार्थ कर्म, यानी बिना किसी स्वार्थ के किए गए कर्म, को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है। जब आप बिना किसी अपेक्षा के दूसरों की मदद करते हैं, जब आप निस्वार्थ भाव से अपना कर्तव्य निभाते हैं, तो आपका यह कर्म आपको अंदर से मजबूत और शक्तिशाली बनाता है। यह निस्वार्थ कर्म ही आपको आत्मिक तृप्ति और शांति प्रदान करता है। यह सही है कि आपके पिछले कर्मों का असर आपके वर्तमान पर पड़ता है, लेकिन आपके वर्तमान में किए गए कर्मों की शक्ति भी बहुत बड़ी होती है। अगर आप आज सही कर्म करेंगे, तो आप अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। इसलिए वर्तमान में सही कर्म करने पर ध्यान दें। सिर्फ कर्म करना ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि आपके कर्मों के पीछे की नीयत भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। अगर आपकी नीयत सच्ची और शुद्ध है, तो आपका कर्म भी सही दिशा में जाएगा। लेकिन अगर आपकी नीयत में स्वार्थ, झूठ या छल है, तो आपका कर्म भले ही बाहर से अच्छा दिखे, उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। इसलिए हमेशा अपनी नीयत को साफ और शुद्ध रखें। कर्म की शक्ति को समझने का मतलब है गलत कर्मों से बचना, झूठ बोलना, दूसरों को नुकसान पहुंचाना, लालच और ईर्ष्या करना, ये सब गलत कर्म हैं जो हमारी आत्मा की शक्ति को कमजोर करते हैं। जब हम ऐसे कर्म करते हैं, तो हम अपने जीवन में नकारात्मकता को बढ़ावा देते हैं। इसीलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आप ऐसे किसी भी कर्म से बचें जो आपकी आत्मा और आपके जीवन में नकारात्मक असर डाल सकता है। सही कर्म का एक और महत्वपूर्ण पहलू है सेवा और परोपकार। जब आप निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करते हैं, तो आपका यह कर्म आपकी आत्मा को तृप्त करता है। सत्य के मार्ग पर चलने के लिए हिम्मत की जरूरत होती है। कई बार सच बोलना मुश्किल होता है, क्योंकि सच कड़वा हो सकता है। लेकिन अगर आपकी नीयत सही है और आपके शब्द ईमानदारी से भरे हैं, तो सच बोलने का साहस जरूर दिखाएं। याद रखिए, सच बोलने वाला इंसान भले ही कुछ समय के लिए अकेला पड़ जाए, लेकिन अंत में वही जीतता है। तो दोस्तों, आज से ही यह संकल्प लें कि आप अपने जीवन में सत्य और ईमानदारी को अपनाएंगे। हर परिस्थिति में सच बोलने की कोशिश करें, अपने काम में ईमानदारी और नैतिकता का पालन करें, और देखिएगा कैसे यह सत्य और ईमानदारी आपकी आत्मा को मजबूत बनाएगी और आपको सच्ची खुशी और सफलता की ओर ले जाएगी। आभार का मतलब है उन चीजों के लिए धन्यवाद देना जो हमारे पास पहले से हैं। हम में से कई लोग अपने जीवन में उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो हमारे पास नहीं है। हम सोचते हैं, मेरे पास बड़ी गाड़ी नहीं है, अच्छा घर नहीं है, ज्यादा पैसे नहीं हैं, और इसी सोच में हम उन चीजों की अहमियत भूल जाते हैं जो हमारे पास पहले से हैं। आभार का मतलब है अपने जीवन में हर छोटी बड़ी चीज के लिए धन्यवाद देना। अपनी सेहत, अपने परिवार, अपने दोस्तों और उस हर चीज के लिए जो आपको खुशी देती है। आज हम बात करेंगे समय के सही उपयोग और वर्तमान में जीने की कला पर। यह एक ऐसा विषय है जिसे समझना और अपनाना हमारी जिंदगी बदल सकता है। समय हमारी जिंदगी की सबसे कीमती पूंजी है। यह ऐसा संसाधन है जिसे न खरीदा जा सकता है, न संजोकर रखा जा सकता है। हर दिन हमारे पास 24 घंटे होते हैं, और यह हम पर निर्भर करता है कि हम इन घंटों का उपयोग कैसे करते हैं। लेकिन अक्सर हम या तो बीते हुए कल की चिंता में डूबे रहते हैं, या आने वाले कल की फिक्र में अपना आज बर्बाद कर देते हैं। इसलिए आज हम यह जानेंगे कि समय का सही उपयोग कैसे करें और वर्तमान में जीने की कला को कैसे अपनाएं। दोस्तों, समय का सही उपयोग करने का सबसे बड़ा तरीका है वर्तमान में जीना। कई बार हम अपने बीते हुए कल की गलतियों के बारे में सोचते रहते हैं और पछतावा करते रहते हैं, या फिर हम आने वाले कल की फिक्र में डूबे रहते हैं। लेकिन यह सोच हमें केवल तनाव और चिंता देती है। हकीकत यह है कि हमारे पास केवल वर्तमान ही है। बीता हुआ कल जा चुका है और आने वाले कल की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए अपने वर्तमान क्षण को पूरी तरह जिए। जब आप वर्तमान में जीते हैं, तो आपको कई फायदे मिलते हैं। तनाव कम होता है, क्योंकि आप न बीते हुए कल की चिंता करते हैं, न भविष्य की फिक्र।
काम में फोकस बढ़ता है। जब आप वर्तमान में रहते हैं तो आप अपने काम पर पूरी तरह ध्यान दे पाते हैं, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। खुशी का अनुभव होता है। वर्तमान में जीने से आपको छोटी छोटी चीजों में भी खुशी मिलने लगती है। माइंडफुलनेस का अभ्यास करें, यानी जो भी काम करें उस पर पूरी तरह ध्यान दें। अगर आप खाना खा रहे हैं तो केवल खाने पर ध्यान दें। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो उसकी बात को ध्यान से सुनें। गहरी सांस लें। जब भी आपको लगे कि आपका मन भटक रहा है तो कुछ गहरी सांसें लें और खुद को वर्तमान में वापस लाएं। छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढें, जैसे सुबह की ताजी हवा का आनंद लें, बच्चों की मुस्कान को महसूस करें या अपने परिवार के साथ बिताए समय की कद्र करें। दोस्तों, कर्म यानी कार्य हमारे जीवन का आधार है। हमारा वर्तमान और भविष्य दोनों हमारे कर्मों पर ही आधारित होते हैं। अगर हम सही कर्म करते हैं तो उसका परिणाम भी अच्छा होता है, और अगर हम गलत कर्म करते हैं तो उसका असर भी हमारे जीवन पर पड़ता है। लेकिन असली सवाल यह है कि सही कर्म क्या है? सही कर्म वह है जो न केवल हमें बल्कि दूसरों को भी लाभ पहुंचाए। सही कर्म वह है जो हमें भीतर से खुश और शांत महसूस कराए। अक्सर हम कोई भी काम इस उम्मीद से करते हैं कि हमें उसका अच्छा परिणाम मिलेगा, लेकिन जब परिणाम हमारी उम्मीद के अनुसार नहीं होता तो हम निराश हो जाते हैं। यहां हमें यह समझने की जरूरत है कि हमारे हाथ में केवल कर्म है, परिणाम नहीं। परिणाम कई चीजों पर निर्भर करता है जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। इसलिए हमें केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए और फल की चिंता छोड़ देनी चाहिए। जब हम बिना किसी अपेक्षा के काम करते हैं तो हमें सच्ची तृप्ति मिलती है। निस्वार्थ सेवा का मतलब है बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करना। यह सेवा किसी भी रूप में हो सकती है। किसी जरूरतमंद की मदद करना, अपने ज्ञान से दूसरों को कुछ सिखाना, या बस किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना। जब हम निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करते हैं तो हमारी आत्मा को एक अनोखी तृप्ति और सच्ची खुशी मिलती है। शास्त्रों में निस्वार्थ सेवा को कर्मयोग कहा गया है। कर्मयोग का मतलब है अपने कर्म को पूजा समझकर करना और बिना किसी अपेक्षा के सेवा करना। जब आप सेवा को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं तो आपको यह एहसास होता है कि असली खुशी लेने में नहीं बल्कि देने में है। निस्वार्थ सेवा आपके अहंकार को कम करती है और आपको सच्ची विनम्रता का अनुभव कराती है। दोस्तों, निस्वार्थ सेवा आपकी आत्मा को तृप्त करती है। जब आप बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करते हैं तो आपको एक गहरी संतुष्टि और खुशी का अनुभव होता है। आपको यह महसूस होता है कि आपने किसी के जीवन में कुछ अच्छा बदलाव लाया है, और यही एहसास आपकी आत्मा को शांति और तृप्ति देता है। आपके रिश्ते बेहतर होते हैं। जब आप दूसरों की बिना किसी स्वार्थ के मदद करते हैं तो लोग आपके प्रति सम्मान और प्रेम का भाव रखते हैं। आपका तनाव कम होता है। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो आपकी अपनी परेशानियां छोटी लगने लगती हैं। आपको सच्ची खुशी मिलती है। निस्वार्थ सेवा से जो खुशी मिलती है वह किसी भी भौतिक चीज से नहीं मिल सकती। अब सवाल यह है कि निस्वार्थ सेवा को अपने जीवन में कैसे अपनाएं। इसके लिए आपको बड़ी बड़ी चीजें करने की जरूरत नहीं है। छोटी छोटी चीजों से शुरू करें, जैसे किसी जरूरतमंद को खाना खिलाना, किसी को मदद का एक अच्छा सुझाव देना, या बस किसी के लिए समय निकालना। हर दिन सेवा का एक काम करें। तय करें कि आप हर दिन कम से कम एक ऐसा काम करेंगे जिससे किसी और की मदद हो। अपनी सेवा को नियमित बनाएं। सेवा को एक आदत बनाइए, न कि सिर्फ एक बार का काम। जब आप सही कर्म करते हैं और निस्वार्थ सेवा को अपनाते हैं तो आपकी आत्मा का विकास होता है। आपका मन शांत हो जाता है, आपका दृष्टिकोण सकारात्मक हो जाता है और आप अपने जीवन में एक गहरी तृप्ति महसूस करते हैं। यह आत्मिक विकास ही आपकी सच्ची सफलता और सच्ची खुशी। यह जरूरी है कि आप अपने कर्म और सेवा के बीच संतुलन बनाएं। अपने कर्म करते समय निस्वार्थ सेवा का भाव रखें और सेवा करते समय कर्मयोग की भावना अपनाएं। जब आप इस संतुलन को अपनाते हैं तो आपको जीवन में सच्चा संतोष और तृप्ति मिलती है। तो दोस्तों,
आज से ही यह संकल्प लें कि आप सही कर्म करेंगे और निःस्वार्थ सेवा को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे। याद रखिए, सही कर्म और निःस्वार्थ सेवा ही वह रास्ता है जो आपको सच्ची शांति, आत्मिक तृप्ति और सच्चे आनंद की ओर ले जाएगा। धन्यवाद।